Hello everyone. Today we are going to start with the next chapter, that is practical geometry. तो आप कंपास स्केल सब लेके बैठेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि फिर बाद में आपको समझ नहीं आता कि क्या हुआ कैसे हुआ. सो स्टेप बाय स्टेप साथ में ही कंस्ट्रक्शन करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट इज द टाइप. जो एक्सरसाइज 4.1 में हम टाइप करेंगे, हमें कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल, दैट इज फोर साइडेड फिगर when four sides and one diagonal is given. Quadrilateral बहुत तरह से कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, कभी हमें कुछ गिवन होगा कभी कुछ. 4.1 में जो हम टाइप के डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें फोर साइड्स एंड वन डायगोनल विल बी गिवन. सबसे पहले हम रफ फिगर बनाएंगे, फिर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD, राइट. क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड फिगर है, मान लो दिस इज ABCD, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करके हमारा क्वाड्रिलेटरल आएगा. AB is given, BC is given, CD is given, AD is given. चारों sides given है and one of the diagonal that is AC is given. ठीक है. अब अगर मैंने AC ऐसे ले लिया डायगोनल, तो मेरे पास एक जगह B पॉइंट आ जाएगा, एक जगह D पॉइंट आ जाएगा. मुझे चारों साइड्स पता है, सो आई कैन कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल. So सबसे पहले when four sides and one of the diagonal is given, draw that diagonal. So सबसे first step होगा, draw a line segment AC is equals to 7 centimeter. Draw a line segment AC is equals to 7 centimeter. Draw करेंगे सारे, draw कीजिए AC 7 centimeter. AB, BC, CD, DA चारों साइड्स हमें गिवन थी एंड वन ऑफ द डायगोनल इज गिवन. AB is given 4.5, BC is given 5.5, CD is 4 and AD is 6. CD is 4 and AD is given, that is 6 centimeter. सबसे पहले हमने डायगोनल ड्रॉ किया AC 7 centimeters. Now we want to draw the sides. AB is 4.5. 4.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कीजिए. A पॉइंट पे कंपास की टिप आएगी और जहां भी आपकी आर्क आई 4.5 की, ये मैं AB ड्रॉ कर रही हूं, तो B पॉइंट यहां मेरा कहीं आएगा. क्लियर. 4.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके A पे रख के हमने B की आर्क लगाई. नाउ BC is given 5.5. ओपन अ कंपास. 5.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन की, C पे रख के एक आर्क लगाई. मान लो ये हमारी है 5.5 की आर्क. सो ये मेरा हो गया. अब स्केल की हेल्प से इसे ज्वाइन कर दो. Ma'am, can you please tell once again? BC is 5.5 centimeter, AB is 4.5 centimeter. सबसे पहला स्टेप, draw a line segment AC is equals to 7 centimeter, which is the diagonal AB. A पे रख के 4.5 centimeter की आर्क लगाई, C पे रख के 5.5 की, क्योंकि इन दोनों में देखो B पॉइंट कॉमन है, सो B पॉइंट ये आ गया. अब A B C मिल गया, अब D बचा. C पे रख के नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाओ और A पे रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क. मान लो 6 सेंटीमीटर की यहाँ कहीं आ रही है दूर, तो आप 4 सेंटीमीटर वाली आर्क को एक्सटेंड करोगे ताकि दोनों आर्क्स एक पॉइंट पे मीट हो. तो ये हो गया, मान लो हमारा CD 4 और ये AD आ जाएगा 6. ये देखने में दोनों एक जैसी लग रही है लेंथ, लेकिन आप जब कंपास की हेल्प से ड्रॉ करोगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा. मैं इसको छोटी कर देती हूँ 80 को, ताकि आपको क्लियर हो जाए. CD is 4, AD is 6. मान लो ये है AD और ये हो गया CD. तो दिस इज 4 एंड दिस इज 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे ये दोनों आर्क मिल रही हैं, दैट विल बी द पॉइंट D.
So this is the quadrilateral ABCD. Clear to all of you? तो हम quadrilateral draw करें when 4 sides and 1 diagonal is given. Next one, second, quadrilateral jump, JUMP. हमें ऐसा बनाना है JUMP. मान लो दिस इज JUMP. पहले हम रफ फिगर बना रहे हैं. JU पता है, UM पता है, MP पता है, PJ पता है और एक PU, एक डायगोनल पता है. So सबसे पहले ड्रॉ द डायगोनल PU. सबसे पहले हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे. डायगोनल PU इज गिवन 6.5 सेंटीमीटर. जो भी डायगोनल की वैल्यू गिवन है, सबसे पहले डायगोनल किया हमने. देन हमें क्या क्या गिवन है? JU, UM, MP and PJ. All the 4 sides are given. JU is 3.5, UM is 4, MP is 5, PJ is 4.5 and PU, that was the diagonal, 6.5. Whenever 4 sides and 1 diagonal is given, सबसे पहले हमने diagonal किया draw. Steps of construction भी मैं साथ में बता रही हूँ. Draw a line segment PU is equals to 6.5 centimeter. Now अगर मैंने J बनाया ऊपर, PJ चाहिए, PJ is 4.5. Open a compass of radius 4.5 centimeter with P as center. Draw an arc of 4.5 centimeter. तो यहाँ कहीं मुझे J point मिलेगा, PJ और JU. JU is given 3.5. Now open a compass of radius 3.5 and draw an arc. जहां पे ये दोनों आर्क्स मिली, that will be the point J. Now with the help of scale, draw a line segment जो कि J को ज्वाइन कर रहा है पॉइंट को. JU is 3.5 and PJ is 4.5. यहाँ तक दोबारा बता रही हूँ. सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PU ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर. P को सेंटर मानकर 4.5 सेंटीमीटर रेडियस की कंपास ओपन करके हमने एक आर्क लगाई 4.5 सेंटीमीटर की. U को सेंटर मानकर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगाई. दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे मिल रही है, दैट इज द पॉइंट J. नाउ JU, अब मुझे चाहिए M. UM इज गिवन 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करो. U पे रख के 4 सेंटीमीटर की हमने एक आर्क लगाई. नाउ MP इज गिवन 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करो. P पे रख के एक आर्क लगाओ जो 5 सेंटीमीटर की हो. यहाँ पे हमारी दोनों आर्क्स मिलेंगी, दैट विल बी द पॉइंट M. सो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया JUMP. दिस इज UM is 4, MP is 5. ये साथ में जो ये मैं लिख रही हूँ कि कितने मेजर की साइड्स है, लिखना इम्पोर्टेंट है. और जब भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे, पेंसिल शुड बी शार्प. अगर पेंसिल मोटी होगी तो आपकी आर्क्स करेक्ट नहीं आएंगी. जैसे आप 4.5 ड्रॉ कर रहे हो, कहीं 4.6 हो जाएगा, कभी 4.4 हो जाएगा अगर पेंसिल शार्पन नहीं होगी. कंस्ट्रक्शन के लिए हमेशा शार्पन पेंसिल होनी चाहिए. क्लियर? लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. नाउ वी वांट टू ड्रॉ पैरेललोग्राम MORE. MORE पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है. पैरेललोग्राम वी नो, जिसकी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. लो मान लो हमने ये हमारा पैरेललोग्राम MORE. नाउ OR is given, RE is given and one of the diagonal is given. एक तरह से हमें चारों साइड्स ही गिवन है. क्यों? क्योंकि हमें पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल आल्सो. पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होती हैं. तो अगर मुझे RE पता है तो MO पता होगा, OR पता है तो ME पता होगा. तो इस केस में भी
all the four sides and one of the diagonal is given. So first, so let us draw now. MORE हमें पैरेललोग्राम बनाना है. Sides are given. 4 sides and 1 diagonal was given. OR is 6. We know opposite sides of parallelogram are equal and parallel. तो अगर दो sides भी given है, we can draw a parallelogram. Now, मान लो कोई भी साइड आप नीचे ले सकते हो, चाहे आप OR ले लो, चाहे RE ले लो. मान लो हमने ले ली साइड OR, which is 6 सेंटीमीटर. पैरेललोग्राम है, हमें पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल. तो सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे O एंड R पॉइंट पे. कोई भी कंपास, रेडियस की कंपास ओपन की और आर्क लगाई, यहाँ पे इसको कट किया, यहाँ पे रख के आपको अब इतना मेजर कीजिए कंपास से. O की तरफ लाइन को हमने एक्सटेंड किया और यहां से आपको कट किया. सो दिस विल बी अ पैरेलल लाइन. आपकी कंपास की हेल्प से बिल्कुल सही पैरेलल लाइंस आएंगी. तो मेरी थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, हैंड से ड्रॉ हो रही है, तो मैंने शो करने के लिए पैरेलल है उसे आगे पीछे कर दिया है. नाउ OR गिवन था, हो गया. RE इज 4.5. R पे रख के 4.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके हमने एक आर्क लगाई विच इज 4.5 सेंटीमीटर. We know opposite sides of parallelogram are equal. तो O पे रख के भी 4.5 की आर्क लगा दी हमने क्योंकि opposite sides are equal. Now join these points. So MORE. अगर आप चाहो, OE was given, one of the diagonal is 7.5. O पे रख के 7.5 की आप भी लगा सकते हो, नहीं तो आप इस डायगोनल को मेजर करोगे, इट विल बी 7.5. ठीक है. सो MORE will be required parallelogram. The sides of rhombus are equal. So BE is equals to BT is equals to TS is equals to SE. One of the diagonal ET is given 6. सबसे पहले हम diagonal draw करेंगे ET, that is 6 centimeter. Draw a line segment ET is equals to 6 centimeter. BE is equals to 4.5. PEST is rhombus. All the sides of rhombus are equal. It means हमें चारों साइड अगेन आर गिवन. हम वही वाला ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें चारों साइड और एक डायगोनल गिवन हो. सो BE is equals to ES is equals to ST is equals to BT. All the four sides will be 4.5. So एक ही बार 4.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करो. और हमें ये पता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं, पता है ना. तो ये हम प्रॉपर्टी आगे आने वाली एक्सरसाइज में यूज करेंगे. व्हेन टू ऑफ द डायगोनल्स विल बी गिवन. नाउ 4.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन की, ई पे रख के एक आर्क, टी पे रख के, ई पे रख के ऊपर और नीचे लगा लो, टी पे रख के ऊपर और नीचे, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है, बार बार कंपास खोलने की जरूरत नहीं है. 4.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करो, ई पे रख के एक आंख ऊपर एक नीचे, टी पे रख के एक आंख ऊपर एक नीचे. जहां पे दोनों आर्क्स मिल रही हैं उन्हें हम नाम देंगे बी एंड एस. सो 4.5, 4.5, 4.5, 4.5. हमें प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए जो हमने थर्ड चैप्टर में की है क्वाड्रिलेटरल्स की. प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल. उसकी प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज
जिसमें चारों क्वेश्चंस एक ही टाइप के थे. When the four sides are given and one of the diagonal is given, then how to construct a quadrilateral? Parallelogram, rhombus, these all are the quadrilateral. Quadrilateral has four sides. बाकी जब पैरेललोग्राम बन गया, rhombus बन गया, तो सबकी प्रॉपर्टीज ऐड होती जाएंगी. Clear to all of you? Let us move to the next exercise. Now इसमें देखते हैं क्या गिवन है. क्वाड्रिलेटरल बनाना है LIFT. मान लो मैंने ये बनाया LIFT रफ फिगर. LI is given, IF is given, TL is given, LF is given and IT is given. Now we have given 3 sides and 2 diagonals are given. Previous case में 4 sides and 1 diagonal was given. Now we have given 3 sides and 2 diagonals. So let us start. Start करें. So सबसे पहले एक diagonal हम draw कर लेते हैं. मान लो LF and TI. चलो LF 4.5. मान लो हमने LF को ड्रॉ किया, that is 4.5. So draw a line segment LF is equals to 4.5 centimeter. LF. Now we have given 3 sides and 1 more diagonal is given. चलिए पहले sides लिख लेते हैं. कौन कौन सी sides given है, so that we can draw easily. LI is given 4. IF is given, TL, LF and IT. LF is 4.5. IF is 3, then 2.5. 3 and 2.5 सेंटीमीटर. LF हमने ड्रॉ कर लिया. नाउ हमें जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, that is LIFT. अब I नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि मैंने I नीचे बनाया है या ऊपर बनाया है, आपको वही बनाना है. You can draw anywhere. Now, हाँ जी, L के साथ I का गिवन है 4. So 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करो. L पे रख के एक आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर की. अब क्या मुझे, अगर यहाँ पे I आएगा, मैंने LI की आर्क लगाई है, तो FI मुझे पता है, IF is given 3. तो 3 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके F पे रख के एक आर्क लगाई 3 सेंटीमीटर की. अगर हमारी आर्क मीट नहीं हो रही है तो हम उस आर्क को एक्सटेंड करेंगे. कंपास दोबारा से ओपन करके एक्सटेंड करेंगे. जिस पॉइंट पे मिलेंगी, that will be the point I. Now with the help of scale join कीजिए. IF is 3, LI is 4. तो अब मेरे पास बचा 2 चीजें, TL that is 2.5 and IT is 4. अब 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके I पॉइंट पे रख के नीचे की तरफ 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे. मतलब I से उसकी दूरी 4 सेंटीमीटर होगी. क्लियर? नाउ वी हैव गिवन TL. 2.5 की कंपास ओपन करके हमने आर्क लगाई. तो ये जो 4 सेंटीमीटर वाली आर्क है, अगर उसे मीट नहीं कर रही है, हम उसे एक्सटेंड करेंगे. अब देखो, जो डायगोनल है वो I के बिल्कुल आपका सामने आएगा, तभी उसकी दूरी 4 सेंटीमीटर की होगी ना. तो डायगोनल आपका है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी है, तो आपको इधर से 2.5 चाहिए. LT की आपने आर्क लगाई 2.5 की. 2.5 की मान लो मेरी यहाँ आर्क आ गई, तो आप इसको एक्सटेंड करोगे जहां भी आपकी आर्क आई. So this will be the point T. अब मुझे TF गिवन नहीं था इसमें ड्रॉ करने के लिए, तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे IT was given. I am again explaining. IT is given,
तो IT इज 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके आपने एक आर्क लगाई, देन LT इज गिवन 2.5, तो यहाँ से 2.5 की आर्क लगाई, यहाँ पे दोनों मिले उसे नाम दिया T, और फिर TF को विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने ज्वाइन कर दिया. सो दिस इज द केस व्हेन 2 diagonals and 3 sides are given. प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया था when 4 sides and 1 diagonal was given. अब यहाँ पे 2 diagonals and 3 sides given है. क्लियर है? तो Yes, I, और आप स्केल की हेल्प से मेजर भी कर सकते हो, IT will be 4 सेंटीमीटर. जब आपने 4 सेंटीमीटर की आंख लगाई है तो ऑब्वियसली ये 4 सेंटीमीटर ही होगा डिफरेंस. चले नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2. इसमें भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, GOLD. यही वाला केस होगा सेम कि 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स गिवन होंगे. OL इज गिवन, GL इज गिवन, वन ऑफ द डायगोनल, GD इज गिवन, LD इज गिवन एंड OD इज गिवन. तो GL इज 6 सेंटीमीटर, तो हमने GL मान लो ड्रॉ कर लिया 6 सेंटीमीटर. ड्रॉ a line segment of length 6 centimeter. OL is given, GL is given, GD, LD and OD is given. OD is also a diagonal. GOLD में OD is diagonal. तो OD जो diagonal मुझे 10 सेंटीमीटर given है, तो you can take the largest या longest side सबसे पहले आप ले सकते हो, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की आंख लगाओगे बहुत दूर चली जाएगी. ऐसा नहीं है कि आप उसको लगा नहीं सकते, आंख लगा सकते हो. तो मैं यहाँ पे OD ले लेती हूँ जो कि है 10 सेंटीमीटर. OD हमने ड्रॉ किया 10 सेंटीमीटर विच इज वन ऑफ द डायगोनल. नाउ OD इज गिवन. अब मुझे O के साथ और किसकी गिवन है? L की. और D के साथ G पॉइंट आएगा नीचे. सो कीजिए ट्राई. GL इज गिवन, तो इस तरह कुछ बनेगा GOLD. अगर मैं L नीचे ले रही हूँ. नाउ LD इज गिवन, यस 5 सेंटीमीटर. सो ओपन अ कंपास ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. D पे रख के 5 सेंटीमीटर की मैंने एक आंख लगाई. नाउ OL, क्या मुझे OL गिवन है? यस 7.5. 7.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके एक आंख लगाई, तो ये मेरे पास आ गया पॉइंट L. OL is 7.5 and LD